हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में रेशियो और प्रोपोर्शन। हमने बताया था रेशियो क्या होता है, रिलेशन बिटवीन टू सेम क्वांटिटी। फिर हमने पढ़ा प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक पढ़ा था मीन और एक एक्सट्रीम के बारे में। जो बाहर वाले होते हैं वो एक्सट्रीम होते हैं, अंदर वाले होते हैं वो मीन होते हैं। आज हम बात करते हैं तीसरा जो टॉपिक है वो है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड जिसको हमने हिंदी में बोलते हैं एकीक नियम। एकीक नियम का अर्थ समझिए ध्यान से। जैसे हम बाजार से कोई सामान लेने के चले गए, मान लीजिए हम लेने के लिए चले गए एक पेन। एक पेन की कीमत हमारे पास 5 रुपए है, हमें पेन चाहिए 10, तो हमें कैसे पता चलेगा कि 10 पेन का मूल्य क्या है? तो 10 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा भाई? एक का 5 है तो 10 का कितना हो गया? 10 गुना में 5 बराबर 50 रुपए। अब यूनिटरी मेथड में दो प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। जिस प्रकार से प्रोपोर्शन होता है, प्रोपोर्शन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दूसरा होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। 8वीं कक्षा में हम इस विषय में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का अर्थ होता है कि जब हम एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी, और इनवर्स का मतलब होता है जब एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरी घटेगी। जैसे पेन का एग्जांपल हमने दिया था, एक पेन का 5 था, जैसे ही हमने पेनों की संख्या बढ़ाई तो 5 का 50, मतलब जैसे ही इसको इंक्रीज किया ये इंक्रीज हुआ। ये डायरेक्ट में है। और जब इनवर्स की बात करते हैं कि मान लीजिए एक काम को, कोई एक कार्य है, एक कार्य को 5 आदमी 10 दिन में कर लेते हैं। अब 5 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में करेंगे तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखो बताओ, एक सिंपल सी बात है कि एक काम को अगर कोई 5 आदमी 10 दिन में करता है, हम आदमियों की संख्या को बढ़ा देते हैं तो ऑटोमेटिक ही डेज क्या लगेंगे? कम लगेंगे। तो मान लीजिए 10 का क्या हमारे पास 4 दिन में कार्य हो गया, तो हमने यहाँ देखा कि 5 का 10 किया हमने तो ये घटा। इसका मतलब ये क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन। हम बात करते हैं यूनिटरी मेथड की। यूनिटरी मेथड में अगर डायरेक्ट का क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे, इनवर्स का होगा तो भी बताएंगे। चलिए हम करते हैं एक्सरसाइज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ऑप्शन है, आपको खुद करना, मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज 5.2, द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन की समरी लिख के दिखाता हूँ, उसके बाद आपको खुद करना है। तो इसमें लिखा वेट ऑफ 72 बुक। भाई 72 बुक का वजन कितना है? 9। व्हाट इज द वेट ऑफ 80 सच बुक? तो सबसे पहले दिमाग में ये होना चाहिए कि हमें जो भी संख्या निकालनी हो उसको हम इक्वल टू के दूसरी तरफ रखेंगे। कहने का मतलब हमें क्या निकालना है? बुक्स का वेट किलोग्राम आएगा। इसका मतलब समरी इस प्रकार से लिखिए, जो किलोग्राम वाला है वो इस साइड आए। जैसे सीधी सी बात है, 72 का 9 किलोग्राम है, 80 बुक का निकालना है। इसका मतलब बिल्कुल सीधी समरी दे रखी है, तो इसको लिखेंगे हम वेट ऑफ 72 बुक्स। कितना भाई? 9 kg। तो जब 72 बुक का है तो सबसे पहले हम एक ही नियम है तो एक बुक का निकालेंगे, वेट ऑफ 1 बुक। एक बुक का बताओ, 72 का 9 है तो एक बुक का कम होगा, इसका मतलब डिवाइड होगा। ठीक है, वेट ऑफ कितनी बुक का निकालना हमें? 80। तो 80 बुक का क्या हो जाएगा? 9 डिवाइड बाई 72 मल्टीप्लाई बाई 80। जो कटता हो उसको काट दीजिए। 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 8 1 जा 8 और 8 10 जा 80। इसका मतलब 10 kg। तो 80 बुक का वेट कितना हो गया? 10 किलोग्राम। ठीक है। दूसरा, हाउ मैनी बुक्स। अब बुक की संख्या निकालनी है, इसका मतलब इक्वल टू के उस तरफ बुक आनी चाहिए। बुक आएगी, इसका मतलब इधर वेट आएगा। तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ बुक्स इन 9 किलोग्राम। जब 9 किलोग्राम वेट था तो बुक्स कितनी आई थी अपने पास से? 72। और जब नंबर ऑफ बुक अगर 1 होगी, बताओ 1 किलोग्राम है तो 9 किलोग्राम 72 1 किलोग्राम में कम बुक आएंगी, तो 72/9। हमें बताना 6 किलोग्राम। तो नंबर ऑफ बुक्स इन 6 किलोग्राम क्या हो जाएगा? 72/9 मल्टीप्लाई बाई 6। 9 1 9, 9 8 72, 8 6 48 बुक। ठीक है, समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखिए,
दूसरा क्वेश्चन है, एक कार ट्रेवल 165 किलोमीटर इन 3 आवर। एक कार है 165 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में करती है। हाउ मच टाइम, देखो अब टाइम आ गया, टाइम है ऊपर वाले क्वेश्चन की तरफ बिल्कुल सेम एज इट इज है। क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाई, टाइम टेकन बाई ए कार टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 165, टाइम टेकन टू ट्रेवल 165 किलोमीटर, तो कितना हो गया 3 आवर। टाइम टेकन टू ट्रेवल 1 किलोमीटर के लिए कम लगेगा, तो 3/165 बिल्कुल सेम है। और हमें कितने का निकालना है, 440। तो 440 किलोमीटर का निकालेंगे तो 440 से मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं उसको काट के और मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हाउ मच, ये दूसरा देखिए, हाउ फार विल इट, तो जिस प्रकार से इसका उल्टा हुआ था ना कि अब यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इन, कितने आवर में हुई है वो देखिए। अगला है कि हाउ फार विल इट ट्रेवल इन, कितनी दूर जाएगी, तो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले कितनी दूर जाएगी, टाइम इधर रखेंगे तो इसका मतलब क्या निकालना हमें, हाउ फार मतलब डिस्टेंस निकालनी है, तो 3 आवर। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन कितनी देर में निकालना है बताओ, 3 घंटे में थी कितनी, 165 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 आवर कितना होगा, 165/3। और डिस्टेंस ट्रेवल कितना है अपने पास, देखिएगा ध्यान से, 6 and 1/2, इसका मतलब 6 and 1/2 आवर। तो 6 दूनी 12 और 1 13/2, तो इसकी क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 13 2 से काट दीजिए करते हो तो, और गुणा होती है तो गुणा कर दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन यही है कि द प्राइस ऑफ 3 मीटर क्लॉथ इज से रुपीज इतना, फाइंड द प्राइस ऑफ 15 मीटर। तो 3 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू दिस, प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू 79.50 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, और फिर 15 के लिए 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह ही क्वेश्चन। अगला देखिए, ए ट्रेन रन एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, हाउ मैनी किलोमीटर ट्रेवल इन 7 आवर। देखो 7 आवर में कितनी करेगी, 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 आवर, कितनी हो गई भाई 40, और कितनी घंटों की निकालनी हमें 7। तो 7 आवर में 1 घंटे में 40, तो 7 में कितना जाएगा, 40 गुणा में 7 कितना होगा 280 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, ए वर्कर अर्न्स रुपीज 18,000 इन 15 मंथ, 15 मंथ में 18,000 रुपए कमाता है, तो 7 मंथ में कितना। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले लिखेंगे क्या लिखेंगे, इन 15 मंथ मनी अर्न, कितने रुपए कमाए 18,000, 1 मंथ में कितने 18,000 बटे में 15, और हमें कितने मंथ के निकालने हैं 7, तो 7th मंथ में कितने हो गए, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो काट दीजिए और गुणा करके लिख दीजिए। इन हाउ मैनी मंथ, अब मंथ हमें निकालना है, रुपीज दे रखे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए वर्कर अर्न कितने रुपए कमा रहा है, एक वर्कर ने कमाए हैं 18,000 रुपए, तो रुपीज 18,000 कितने दिन में कमाए, 15 मंथ में। तो 1 रुपए कितने दिन में कमाएगा, 1 रुपए कम दिन में, तो 15 बटे में 18,000, हमें बताने 30,000 रुपए, कितने बताने हैं 30,000। तो ए वर्कर 30,000 रुपए कितने में कमाएगा भाई, 15 बटे में 18,000 गुणा में 30,000, कटते हो उसको काट दीजिए और गुणा करके लिख दीजिए, ठीक है। बिल्कुल सेम आसान से प्रश्न है। 25 बैग्स ऑफ वेट इसी प्रकार से भाई बचे हुए क्वेश्चन अपने आप कर लेना, बिल्कुल ही सेम। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 35 इफ भाई 35 बैग का निकालेगा, अगर 50 किलोग्राम प्रत्येक का वजन है, एक का वजन अगर 50 है तो 35 है, कितना होगा भाई 35 मल्टीप्लाई बाई 50। 8 का देखिए, द यील्ड ऑफ व्हीट फ्रॉम 6 हेक्टेयर, 6 हेक्टेयर जमीन के अंदर हमारे पास कितनी उपज हुई है 280 क्विंटल, तो 6 यील्ड ऑफ व्हीट इन 6 हेक्टेयर इज इक्वल टू 280 क्विंटल। द यील्ड ऑफ वेट इन 1 हेक्टेयर कितनी हो जाएगी 280 बटे में 6, और फाइंड द नंबर ऑफ हेक्टेयर 225, तो द यील्ड ऑफ वेट इन 225 हेक्टेयर इज इक्वल टू, देखिए भाई इसमें निकालना हमें क्विंटल, 225 क्विंटल कितने में होती है। तो सबसे पहले लिखेंगे द प्रोडक्शन ऑफ 280 क्विंटल, द प्रोडक्शन ऑफ 280 क्विंटल कितने हेक्टेयर में होती है भाई 6 हेक्टेयर,
1 क्विंटल कितने में होगी 6 बटे में 280 और हमें कितने में निकालनी 225। तो प्रोडक्शन ऑफ 225 क्विंटल कितनी हो जाएगी 6 बटे में 280 गुणा में 225। काटते हो तो काट दीजिए और गुणा करके लिख दीजिए। कहने का मतलब ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। एक क्वेश्चन बचा हुआ है 15 कार्ड कोस्ट दिस व्हाट विल बी द कोस्ट ऑफ 26 कार्ड। देखो 15 कार्ड का मूल्य ये है तो क्या लिखेंगे कोस्ट ऑफ 15 कार्ड इज इक्वल टू ₹2.25 रुपीज और द कोस्ट ऑफ 1 कार्ड इज इक्वल टू 2.25 बटे में 15 और हमें कितने का निकाल 26 कार्ड का तो कोस्ट ऑफ 26 कार्ड इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 26 से। ठीक है, अगला है हाउ मेनी सच कार्ड कैन वी बाई इन रुपीज। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्ड बाई इन 2.25 रुपीज। 2.25 रुपए में कितने कार्ड खरीदे जा सकते हैं 15। 1 रुपए में कितना खरीदा जाएगा 15 बटे में 2.25 और 45 रुपए में क्या करेंगे 45 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके साथ आपकी एक्सरसाइज पूरी होती है। अगली एक्सरसाइज आपकी परसेंटेज की। देखो भाई परसेंट का मतलब होता 100 में से। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम 100 से डिवाइड कर दे तो वो किस में बदल जाएगी डेसिमल में। कहने का मतलब अगर हम 15 को हम 100 से डिवाइड कर दे इसका मतलब होगा 15%। ठीक है, समझ में आएगा नहीं आया। अब मान लीजिए हमने लिख दिया 33.6 डिवाइड बाई 100 तो इसका मतलब होगा 0.036%। ठीक है, परसेंट बनाने के लिए 100 से डिवाइड और अगर हमें परसेंट दे रखा हो तो हटाने के लिए क्या कर देते हैं उससे मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ अगर पॉइंट का नाम का 10 आ गया नीचे 1 0 से 1 0 कहने का मतलब 250। कहने का मतलब परसेंट क्या होता है एनी फ्रैक्शन हैविंग 100 इन इट्स डिनोमिनेटर। कोई भी भिन्न जिसके डिनोमिनेटर में 100 होगा उसी को हम परसेंट फ्रैक्शन ही बोल लेंगे। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज नंबर 5.4 का 5.3 का पहला प्रश्न ऑप्शन टाइप आपको खुद करना है। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज परसेंट। भाई परसेंट में बनाना है, परसेंट में बनाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1/5 गुणा में 100, 5 से काटा 5 दूनी 10 20, इसका मतलब कितना परसेंट हो गया ये 20। एक एग्जांपल और समझा देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास 3/8 है तो 3/8 गुणा परसेंट बनाने के लिए 100 से 4 दूनी 8 2500 के 100 75 बटे में 2%। मिक्स्ड में बनाओ तो मिक्स्ड बना दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है 3 का एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो एज परसेंटेज। इसको परसेंट बनाना मैंने फिर बताया परसेंट को बनाने के लिए रेशियो भाई। ठीक है, रेशियो का मतलब क्या होता है मैंने पहले बताया था 5.1 में कि 60 रेशियो का नाम का बटे में 80। तो परसेंट बनाने के लिए 100 से 1 0 से 1 0 2 चौके 8 2 5 10 2 दूनी 4 2 तिया 6, इसका मतलब 150 बटे में 2। ठीक है, अगला 2:25 है, इसका मतलब 2/25 परसेंट बनाने के लिए 100 से 2500 के 100। ठीक है, 5 4 दूनी 8%। ये अगला आप खुद कर लेना। ठीक है, अगला देखिएगा 4 का एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एज परसेंटेज। अब परसेंटेज में डेसिमल को बनाना है तो बिल्कुल ही आसान होता है भाई 0.54। डेसिमल को हटाने का तरीका जितने डेसिमल के नाम का 1 और उसके पीछे जितने भी अंक उतने जीरो, कितने अंक 2, इसका मतलब 2 0। ये तो हो गया आपने डेसिमल हटा दिया। अब परसेंट बनाने के लिए कितने से करते हैं 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 51%। बिल्कुल सेम ऐसी परसेंटेज हटाइए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 का है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग वोल नंबर एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। या तो वोल में बनाइए या मिक्स्ड में बनाइए, तो मैं मिक्स्ड में बनाता हूँ। देखो 136% का मतलब क्या होता है 136% हटाने का तरीका डिवाइड बाई 100। परसेंट में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई और परसेंट को हटाना है तो डिवाइड बाई 100। अब सबसे पहले इसको काटेंगे, 2 से काटो 2 से 12 1 2 8 16, 2 से काटा 2 5 10 0, 2 से काटा 2 3 6 2 चौके 8, 2 से काटा 25। अब ये आगे नहीं कट रहा है तो 34 बटे में 25। अब ये किस इम्प्रॉपर है क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है इसका बड़ा है, तो इसको किसे बदलेंगे मिक्स्ड में। 25 से कम 25 बच गए 9 बटे में 25। इसी प्रकार से इन दोनों को भी इसी में बदलना है। ठीक है,
अगला देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज एज फॉर सिंपलेस्ट, बिल्कुल सेम पीछे वाले की तरह ही है। इसको क्या लिखेंगे, 28 बटे में 100, 2 से काटे 14, 2 से काटे 2 पंजे 10, 0, 2 साते 14, 2 से कितना है 25, क्या आ गया 7 बटे 25। ठीक है, इसी प्रकार से बचे हुए इससे आपको खुद करने हैं। अगला देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, डेसिमल में बनाना है, बिल्कुल ही आसान। देखो 65% को हटाने का तरीका नीचे 100, अब नीचे 10, 100, 1000 होते, डेसिमल कैसे बनाते हैं, जितनी जीरो होते हैं उतने अंक छोड़ देते हैं यूनिट प्लेस की तरफ से, 2 है तो 1 2, तो क्या होगा 0.65। इसी प्रकार से इनको भी बदल लेंगे। ठीक है, अगला देखिए, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, भाई मैं कोई भी 2 पार्ट कराऊंगा और वो पार्ट कराऊंगा मैं, एक तो ये करवा दूसरा और एक करवा देता हूँ मैं 5वां। दूसरा देखिए 7% ऑफ, देखो 7% ऑफ ₹7,150। अब ऑफ का मतलब होता है गुना, परसेंट के मतलब 100, ऑफ का मतलब गुना 7150। अब रुपीज है तो आंसर किस में आएगा, रुपीज में। काट दो 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 से कम 5 2, 5 से 5 2, 500 के 20, 5 3 15, 7 से गुना कर दीजिए, 7 21, 7 से 28 30, 7 एकम 7 और 3 10। ठीक है, इसको किस में बदल दीजिएगा, इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर है मिक्स्ड में बना दीजिए। एक और करवा देता हूँ, ये देखिएगा क्या लिखेंगे सबसे पहले, ये मिक्स्ड इम्प्रॉपर में 4 दूनी 8 और 1 9 बटे 2, परसेंट का नाम का नीचे क्या हो गया 100, गुना ऑफ का मतलब गुना 1800, 2 0 से 2 0, 2 से काटा निम 18 और 9 निम 81, इसका मतलब कितना आ गया 81। ठीक है बच्चों, इसको आप पूरा करना है, अगर नहीं आए तो जरूर पूछिए। थैंक्स।